मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, महिलाओं के खातों में 2500 आना शुरू हो चुका है। और ये जो पैसा है वो 20वीं किस्त का है। पहले चरण का पैसा भेजने के बाद अब सरकार दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसमें महिलाओं को पैसा मिल रहा है। और इस बार ऐसे भी महिलाएं जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा उनकी गलती की वजह से। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो मैया सम्मान योजना का लेटेस्ट अपडेट है कि सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सरकार ने भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने मार्च महीने का पैसा यानी 20वीं किस्त का पैसा भेजना शुरू कर दिया है। और सरकार ने भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी है। कई जिलों में पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह जो पैसा आ रहा है वो डीबीडी के जरिए आ रहा है। इसका मतलब सीधा जो पैसा है वो लाभुकों के खातों में आएगा, बीच में कोई नहीं रहेगा। यह पैसा डायरेक्ट महिलाओं के खातों में डीबीडी के जरिए भेजा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा रांची जिले में आ चुका है। जी हाँ, आप सभी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अगर आप रांची जिले से हैं तो मैया सम्मान योजना के तहत रांची के 3,89,000 महिलाओं के खातों में पैसा भेज दिया गया है। 2500 झारखंड सरकार की तरफ से रांची जिले के लाखों महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन ने मार्च माह की सम्मान राशि सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है। रांची की जितनी महिलाएं सभी महिलाओं के खातों में पैसा आ चुका है। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो टेंशन ना लें, जल्द ही आपके खाते में पैसा आएगा। इस भुगतान के अंतर्गत जिले के उन 3,89,000 महिलाओं के बैंक खातों में 2500 प्रति लाभुक की दर से आधार बेस्ड यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 97,32,400 की राशि भेज दी गई है। और इस पर रांची के डीसी मंजूनाथ भजन ने इस संबंध में कहा है कि जिला प्रशासन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। रांची के डीसी ने साफ कहा है कि जितने भी पात्र महिला है सबको पैसा मिल जाए। उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट जानकारी दी गई है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि या विलम्ब ना हो। यदि किसी लाभुक को राशि प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। जी हाँ, रांची के डीसी ने साफ कह दिया है कि अगर किसी महिलाओं को पैसा मिलने में दिक्कत हो रहा है तो उसका जल्दी समस्या दूर किया जाए। और जिला प्रशासन ने इस योजना को प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और आगे भी इसी तरह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होता रहेगा और महिलाओं के खातों में पैसा आ जाएगा। और सिर्फ रांची जिला में नहीं बल्कि साहिबगंज जिला में भी आ गया है। तो साहिबगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर भी पैसा ट्रांसफर हुआ है। यहाँ की प्रशासनिक टीम ने कंफर्म कर दिया है कि फरवरी महीने की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। जी हाँ, साहिबगंज जिले में 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, यानी फरवरी महीने का पैसा। तो साहिबगंज में पैसा आ गया है। डीबीटी के जरिए सभी को पैसा मिला है। जिले के डीसी ने साफ कहा है कि बाकी बची महिलाओं को भी जल्द पैसा मिलेगा। अगर किसी को समस्या हो रही है तो उसका समाधान किया जाएगा। डीसी ने साफ कह दिया है ज़रूरी आपके खाते में दे पाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा नहीं आया है, झगड़ा करें नहीं है, प्रक्रिया जारी है और आपका नंबर आएगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, प्रक्रिया जारी है, आपका नंबर भी जल्द आएगा। तो अब बात करते हैं धनबाद जिले की। यहाँ बहुत बड़े स्तर पर भुगतान किया गया है। जी हाँ, धनबाद जिले में भी 20वीं किस्त का राशि पहुँच गया है और महिलाओं के खातों में आ चुका है। तो जो धनबाद में वहाँ पर टोटल लाभुकों की संख्या है 3,52,326। यहाँ पर उतनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है धनबाद जिले में। और कुल राशि लगभग 88 करोड़ भेजा गया है। अब जरा इसे समझे, ये बहुत ही बड़ा भुगतान है और ये दिखाता है कि सरकार इस योजना को बहुत ही तेजी से प्रक्रिया भेजने का कर रहा है। ब्लॉक और अंचल स्तर पर भी पैसा भेजा गया है। जी हाँ, जैसे धनबाद के बागमारा, बलियापुर, धनबाद, टुंडी, हर क्षेत्र में हजारों महिलाओं को पैसा मिल गया है। इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम एक्टिव है, पैसा लगातार पैसा जा रहा है। जी हाँ, प्रक्रिया बहुत ही तेज कर दिया गया है
और 20वीं किस्त का पैसा लगातार महिलाओं के खातों में भेजा जा रहा है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी जिलों में पैसा कब मिलेगा? जैसा कि मैंने बताया है कि रांची, धनबाद, साहिबगंज इन जिलों में पैसा मिल गया है। और भी जिले हैं जहाँ पर पहले ही पैसा भेज दिया गया था, जैसे कोडरमा, लातेहार, और भी जिले हैं जहाँ पर पहले चरण में पैसा भेजा गया। तो अब बाकी जिलों में पैसा कब मिलेगा? तो दोस्तों, अभी लगभग 18 से 19 जिलों में ऐसे हैं जहाँ भुगतान पूरी तरह नहीं हुआ है। जी हाँ, झारखंड के 24 जिलों में से 10-12 जिले ही हैं जहाँ पर पहले चरण में भुगतान किया गया है, और ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर अभी तक पैसा नहीं आया है। तो लेकिन अच्छी खबर ये है कि पैसा प्रोसेस में है, बहुत जल्द पैसा ट्रांसफ़र होगा। संभव है कि जल्द ही आपके खाते में पैसा आए। जी हाँ, अगर आप और अन्य ज़िले से हैं झारखंड के, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दिया है और बहुत ही तेज़ी से महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। तो अगर आप महिलाएँ सोच रही होंगी कि झारखंड के एक साथ सभी महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिलता, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैया सम्मान योजना का सिस्टम या फिर साइट कह सकते हो, वो इतना मजबूत नहीं है कि झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा भेज पाए। इसलिए सरकार जब भी पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करता है, ताकि जो पात्र महिलाएं सबको पैसा मिले, कोई भी वंचित ना रहेगी। तो इसी प्रकार से सरकार मैया सम्मान योजना का भुगतान करता है और ये भुगतान जारी रहेगा। तो अगर आपके खाते में पैसा ना ही आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा और बाकी जिलों में भी जल्द पैसा आएगा। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो अब बात कर लेते हैं उन महिलाओं को जिनको पैसा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, 20वीं किस्त का राशि लगभग 15 अप्रैल तक झारखंड के सभी महिलाओं को मिल जाएगा। जी हाँ, आप सब याद रखिए कि 15 अप्रैल तक सभी महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, इसलिए टेंशन ना लें। तो मैं अब बात करते हैं कि ऐसे भी महिलाएँ जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, बहुत सारी बहनों को इस बार 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। बैंक में ये बहुत ही बड़ा गलती माना जाता है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा, तो ऐसे स्थिति में होता क्या है, सरकार तो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, वापस लौट कर चला जाता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं होता। तो आपको ये एक बार चेक करवा लेना है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं। और बहुत सारी बहनों को इसी कारण से पैसा नहीं मिलता, तो आपको ये चेक कर लेना है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीवीडी एक्टिव ना होना। कई बार बैंक खाते में डीवीडी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर ये ज़रूर चेक कराना चाहिए कि डीवीडी एक्टिव है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया, मैया सम्मान योजना के लिए डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। और एक मैं यह चीज़ बता दूँ, मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के ज़रिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी चालू नहीं है, तो बैंक जाइए, वहाँ पर डीवीडी फॉर्म लें, डीवीडी फॉर्म भरें, उसके बाद आपका डीवीडी चालू हो जाएगा और आपका पैसा आते रहेगा, पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जी हाँ, और एक ज़रूरी चीज़ है कि एनपीसीआई मैपिंग, अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव नहीं रहेगा, तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव नहीं है तो जल्द से जल्द एक्टिव करवाइए। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन की स्थिति चेक करवाना चाहिए। जी हाँ, यह भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका आवेदन का स्थिति रिजेक्ट या फिर पेंडिंग की स्थिति में चला गया है,
तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ये एक बार ज़रूर चेक करवा लेना है कि आपका आवेदन का स्टेटस क्या है, पेंडिंग हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट हो गया है तो आपको फिर से मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना होगा। अगर पेंडिंग में है तो उसे और भी प्रोसेस में आगे ले जाना होगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। पांचवी चीज है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भुगतान रुक सकता है, इसलिए पंचायत या ब्लॉक में जाकर सत्यापन की स्थिति जरूर पता करें। महिला सम्मान योजना में भौतिक सत्यापन बहुत ही जरूरी है। इससे ही सरकार को पता चलता है कि कौन सी महिलाएं रियल में है और कौन सी फेक में है। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते तो सरकार आपका नाम काट सकता है। तो आपको भौतिक सत्यापन करवाने के लिए पंचायत ऑफिस जाना है। वहाँ पर पंचायत सचिव आपका भौतिक सत्यापन कर देगा। उसके बाद आपको पैसा मिलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं उम्र का। 18 साल से 50 साल के बीच में होना चाहिए। महिला सम्मान योजना में जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 50 साल उम्र पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपको महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो पार हो गया है तो आपको दूसरी योजना का लाभ मिलेगा, जैसा वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। और एक मामला सामने आया है जिसमें यह देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं का 50 साल पूरा होता भी नहीं है, फिर भी उनका नाम काट दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र अलग-अलग होता है। जैसे उनके राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया, लेकिन उनके आधार कार्ड में 50 साल पार नहीं हुआ। और मैं आप सबको बता दूँ, महिला सम्मान योजना में राशन कार्ड का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके राशन कार्ड में 50 साल उम्र पार हो जाता है, तो आपका उम्र पार माना जाएगा, ऐसा सिस्टम है। तो आपको उम्र ध्यान में रखना है। आधार कार्ड और राशन कार्ड में एक जैसा उम्र होना चाहिए। आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम स्पेलिंग सही होना चाहिए। जी हाँ, और एक चीज़ है, अगर आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में अलग-अलग स्पेलिंग होता है नाम का या फिर छोटी-सी भी गलती पाई जाती है, तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख लेना है। तो अब बात करते हैं कि महिला सम्मान योजना का पात्रता क्या है। तो सबसे पहले आपको जो भी महिला इस योजना का लाभ ले रही है, वो झारखंड की स्थायी निवासी हो। दूसरी शर्त है कि महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो जाती है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी शर्त है कि लाभार्थी महिला का नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अगर सूची में नाम नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए। अगर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। चौथी शर्त है कि महिला के नाम पर स्वयं बैंक खाता होना चाहिए। जॉइंट बैंक खाता से इस योजना में मान्य नहीं होगा। जी हाँ, जो भी महिला इस योजना का लाभ ले रही है, उनका जो बैंक खाता है वो जॉइंट नहीं होना चाहिए किसी के साथ, उनका सिंगल खाता होना चाहिए, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। पाँचवीं शर्त ये है कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। जी हाँ, आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो, एकदम सभी सिंपल रहना चाहिए। और आपके परिवार में कोई भी, जैसे हो गया आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स देने वाला, और आपका परिवार 2.5 लाख से ज़्यादा ना कमाता हो। अगर आपका परिवार 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। उसके बाद आपके घर में 4 पहिया वाहन ना होना चाहिए। अगर ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई गाड़ी रहेगा तो नहीं चलेगा और आपका नाम काट दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना का भी। तो इस योजना के तहत साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 की 3 किस्तें। अब तक 22वीं किस्त जारी हो चुकी है। 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी हुई थी। अब सभी किसानों को 23वीं किस्त का इंतजार है। जी हाँ, पीएम किसान योजना के तहत लगभग मतलब पूरे भारत के किसानों को पैसा मिलता है और साल में 6,000 मिलता है। तो 22वीं किस्त मिल गया है मार्च में, अब सभी को 23वीं किस्त का इंतज़ार है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23 की किस्त वो जुलाई के आसपास आ सकती है। जी हाँ, जुलाई के महीने में सरकार पीएम किसान योजना का 23वीं किस्त जारी करेगा। तो अगर आप पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये 3 काम ज़रूर पूरा करना चाहिए। ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और ज़मीन सत्यापन पूरा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपका अधूरा रहेगा तो पैसा छूट जाएगा। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना और पीएम किसान योजना को लेकर बड़े अपडेट्स। तो अगर आप मैया सम्मान योजना का पैसा मिला या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और ये भी बताइए कि आप किस ज़िले से हैं। तो ऐसे सरकारी योजना की सटीक और सही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट योजना को, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।